जिस तरह से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डे 1 स्टार्ट हुआ था, उसके बाद मुझे यह पक्का पता था कि जब डे खत्म होगा तो अश्विन और जडेजा ही वापस आ रहे होंगे। लेकिन मुझे लगा था वो बॉल के साथ वापस आ रहे होंगे। जी हाँ, मतलब आप देखो, शुरुआत में 3 विकेट यूं गिर गई, फिर उसके बाद 2 और गिर गई, तो हमें लगा कि यार अब तो मैच रैप अप हो जाएगा, फिर उसके बाद बांग्लादेश बैटिंग करने आ जाएगा और अश्विन और जडेजा हाथ में गेंद लेकर के वापस आ रहे होंगे। लेकिन जडेजा और अश्विन पूरी तरह से आउट ऑफ सिलेबस निकली। वो कहते हैं ना कि दो भाई दोनों तबाही। बिल्कुल वही हो गया कि आप एक टाइम पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार 200 हो जाए, मतलब 200-250 तक पहुंच जाएगा ना, थोड़ा ऐसा लगेगा कि यार रिस्पेक्टफुल टोटल हो गया। ऐसा लगेगा कि हाँ यार बांग्लादेश ने अच्छा खेला, मेहनत करी, हमने भी थोड़ा बहुत उसको डिफेंड करा, बट 250 तक आ गए, एक रिस्पेक्टफुल टोटल पर आ गए हैं। लेकिन ऐश अन्ना ने कहा कि भैया सिर्फ बॉल से नहीं, ऐश अन्ना बैट से भी उतना ही चौकन्ना। अश्विन 102 रन पर नॉट आउट, इंडिया 339 फॉर 6। लगभग 200 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है 7वें विकेट के लिए, और एक टाइम पर हम 34 पर 3 थे, फिर उसके बाद हम 144 पर 6 हुए, और वहां से 339 पर अभी भी 6 हैं। ये आइकॉनिक डुओ ने चेपोक में, जो कि अश्विन का घर है, जहां पर अश्विन के दोस्त मौजूद थे, जहां पर अश्विन के पिताश्री मौजूद थे, अश्विन की फैमिली मौजूद थी, वो सब खड़े होकर के ताली बजा रहे थे, क्योंकि किसी ने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार अश्विन आकर के, मतलब हम सबको पता है कि वो इस टाइम पर वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है। मतलब हम बात करते हैं ना, हम बेन स्टोक की बात कर लेते हैं, हम और बहुत सारे खिलाड़ी की बात कर लेते हैं, लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि हमारे पास भी एक रविचंद्रन अश्विन है जो होम कंडीशन में बहुत खतरनाक है। दोनों ने मिलकर के 195 रन की पार्टनरशिप करी, और ये अश्विन का जो 100 है ना, ये बहुत ज्यादा दुखने वाला है। बांग्लादेश फैंस को ये वाकई में बहुत ज्यादा दुखने वाला, और ये तब आया जब आपके बैटर स्ट्रगल कर रहे थे। 108 बॉल में आपने सेंचुरी लगा दी। अब देखो, एक तरफ केएल राहुल लगभग 50-52 बॉल खेलते हैं और 10-12 रन मार कर जाते हैं, और वैसे ही अश्विन, जो कि आपके मेन बैटर नहीं, जो कि ऑलराउंडर है, जिनको आप टेल में काउंट करते हो, वो आकर के 108 बॉल में दूसरा इंटेंट उनका रहता है, आकर के अटैक करना शुरू करता है। अश्विन ने कहा कि मैंने बीते कुछ टाइम पर बैटिंग में काफी काम किया। हमने देखा भी टीएनपीएल में वो किस तरह से खेल रहे थे, एक अलग तरह से टी20 लीग खेल रहे थे, और अश्विन का एक अलग रूप दिखा हमें हाल फिलहाल में। अश्विन ने उसी को यहां पर कंटिन्यू किया। चेपोक, जाहिर सी बात है, उनका घर है, और अपने घर पर आप चाहते हो कि आप सेंचुरी लगाओ, और ये बैक टू बैक सेंचुरी आई। इससे पहले जब चेपोक में खेल रहे थे तब भी सेंचुरी लगाई थी, यहां भी सेंचुरी लगाई, और एक मुश्किल सिचुएशन से इंडिया को निकाल दिया। खुद चार्ज लेकर आगे बढ़े, और अश्विन और इनफैक्ट दोनों, जडेजा भी, मतलब जाहिर सी बात है अश्विन की सेंचुरी हो गई, एक माइलस्टोन टच हो गया, इस वजह से स्टैंडिंग ओवेशन उनको बनता है, लेकिन उनके साथ साथ रविंद्र जडेजा को भी बनता है, क्योंकि जो मोमेंटम चेंज हुआ है वो दोनों की तरफ से हुआ है। तो ये जो गोट डुओ है ना, ये हमारे पास हैं, और ये जो आज हुआ ये मैजिक है। ये मैजिक हम सब ने देखा। तो जब अश्विन और जडेजा घर पर खेल रहे हो, तो आप मान लो कि ये 2 प्लेयर नहीं है, ये 4 प्लेयर हैं। ये दोनों बल्लेबाजी भी करते हैं, ये दोनों गेंदबाजी भी करते हैं। तो जब आप बॉलिंग करने आते हो तो आपके पास जितने बॉलर होते हैं उसमें 2 एडेड ऑलरेडी रहते हैं। जब आप बल्लेबाजी करने आते हो तो जितने बैट्समैन होते हैं उसमें 2 एडेड ऑलरेडी होते हैं। तो घर पर अगर आप खेल रहे हो तो अश्विन और जडेजा को 2 नहीं 4 प्लेयर कंसीडर करना, बिकॉज ये जबरदस्त है। और याद रखना, जब ये रिटायर हो जाएंगे ना, आपको बैकअप ढूंढना पड़ जाएगा। हम देख रहे हैं किस तरह से टी20 से जैसे प्लेयर निकलते जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं यार ये नहीं आए। हमने देखा धोनी गए, कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया, हमने देखा यूवी गए, कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया। मुझे पता है आप अभी बोलोगे कि यार रिटायरमेंट की बात क्यों कर रहे हो, बट जस्ट अ थॉट कि हमारे पास ये कितने वैल्यूएबल एसेट हैं, शायद हमें उनके होते हुए, उनकी मौजूदगी में पता नहीं चलता है। अश्विन और जडेजा की साथ में 6000 से ज्यादा रन हैं और 800 से ज्यादा विकेट्स हैं। ये कॉम्बिनेशन मिलना बहुत रेयर होता है। मतलब वो कहते हैं ना कि जी बहती गंगा में तो सब हाथ धो लेते हैं। आज गंगा बह नहीं रही थी, आज सब कुछ रुका हुआ था, आज रन्स नहीं आ रहे थे, आज ऐसा लग रहा था मुश्किल हो रही थी। आज बांग्लादेश चढ़ करके खेल रहा था। विराट, रोहित, गिल, राहुल सबको आउट करके लेके चले गए थे। लेकिन अश्विन अपने घर में बड़े इत्मीनान से, और उन्होंने कहा कि जी बहती गंगा में तो हाथ धोते रहेंगे। आज है, आज वो दिन है जहां पर काम करना। आज अश्विन के अंदर का ना वीवीएस लक्ष्मण निकल गया। मतलब लक्ष्मण इस तरह की पारियां काफी खेलते थे, आज उनके अंदर का लक्ष्मण निकल गया। और उन्होंने कहा कि जैसे मैंने आपको बताया कि बीते टाइम से मैंने बहुत मेहनत करी, और मैं ऋषभ पंत को देखता हूं, उनके इंटेंट को देखता हूं, उनकी पॉजिटिव क्रिकेट को देखता हूं, और मैंने आज उसी को फॉलो किया है। और आज का दिन पूरी तरह से इंटेंट के नाम था। इस इंसान के नाम 36 5 विकेट हॉल है, विच मेक्स हिम अ ग्रेट स्पिन बॉलर, और इसके नाम 6 सेंचुरी है, विच अगेन मेक्स हिम अ ग्रेट बैट्समैन
इन होम कंडीशन। रविचंद्रन अश्विन 2 टेस्ट सेंचुरी चेन्नई में लगा चुके हैं बैक टू बैक। रविचंद्रन अश्विन चेन्नई में सिर्फ और सिर्फ गावस्कर और तेंदुलकर, इनके अलावा यही 2 नाम हैं जिन्होंने 2 या उससे ज्यादा सेंचुरी चेन्नई में लगाई। तो लिस्ट में नाम भी आ रहा है तो बड़े बड़े लोगों के इसमें आ रहा है, और बल्लेबाजी में आ रहा है। अश्विन का नाम बॉलिंग में तो खैर शेन वॉन, मुरलीधरन, बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम के आसपास आता ही है, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाजी में आ रहा है। एक बहुत अनबिलीवेबल अचीवमेंट अश्विन के लिए है, और उनके स्टैट्स ऑब्वियसली, मतलब आप अचीवमेंट के साथ साथ जब स्टैट्स दोगे वो भी उतना ही अनबिलीवेबल होता है। इस बंदे ने 6 जो सेंचुरी लगाई है, 4 तो इसने अकेले वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगा दी है, 1 इंग्लैंड के खिलाफ और 1 बांग्लादेश के खिलाफ। यूजुअली हम इनको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इन पर खिलाते नहीं है क्योंकि वहां पर पेस कंडीशन होती है, तो आप कहते हो यार अश्विन शायद उतना इफेक्टिव नहीं होंगे। हमने WTC में मौके नहीं दिए, हमने काफी बार मौके नहीं दिए, लेकिन जब जब इनको मौका मिला इन्होंने प्रूव किया है। बैट हो, बॉल हो, प्रूव करके दिखाया। अब 8वें नंबर पर आकर के कोई खिलाड़ी 4 सेंचुरी अगर लगा चुका, अगर आप लिस्ट निकालेंगे तो आपको 2 नाम दिखेगा, एक न्यूजीलैंड के ग्रेट डैनियल विटोरी और एक इंडिया के ग्रेट रविचंद्रन अश्विन। तो आज का दिन पूरी तरह से रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के नाम रहा। हम उम्मीद करेंगे कि कल का खेल जब शुरू हो तो जडेजा भी अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर दें, क्योंकि जडेजा भी उतनी ही मेहनत से आगे बढ़ रहे थे। अश्विन थोड़ा तेज निकल गए तो 102 पर नॉट आउट है, जडेजा फिलहाल 86 पर नॉट आउट है, और उनके नीचे जायसवाल बहुत अच्छी पारी खेल कर गए थे, 56 पर आउट हुए थे, और ऋषभ पंत 39 पर। इससे नीचे वालों के स्कोर कुछ खास डिस्कस करने लायक थे नहीं। आज का दिन 339 फॉर 6। लेट्स सी कि कल जब दोबारा से बांग्लादेश का पेस अटैक आता है, हसन महमूद आते हैं जिन्होंने 4 विकेट ली है, किस तरह से उनको टैकल किया जाता है, किस तरह से उनको अश्विन और जडेजा खेलते हैं। क्या हमारी जो पारी है वो 400, 450 ऐसा पहुंचती है? 339 पर फिलहाल हम हैं। कहां तक आपको लगता है कि हम अगले दिन में जा सकते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर